शीतल का दामाद उसका बहुत ख्याल रख रहा था। शीतल को अपने दामाद का प्यार तो समझ आ रहा था, पर उसके पीछे दामाद का क्या मकसद था, इस पर शीतल ने ज़्यादा ध्यान न दिया। दिन इसी तरह से निकल रहे थे। दामाद अपनी सास यानी कि शीतल के आगे पीछे घूमता रहता था और वह अक्सर अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। शीतल ने कई बार अपनी बेटी दामाद के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। यह चिल्लाहट प्रेम की तो हो नहीं सकती है। उन दोनों के बीच जरूर कुछ अनबन थी। शीतल को अब साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि शीतल जब से अपनी बेटी के घर आई है उसने कभी भी अपनी बेटी दामाद को हंसते खेलते नहीं देखा था। एक दिन शाम को शीतल की बेटी जल्दी ऑफिस से घर आ गई। अपनी बेटी को घर में देखकर शीतल 2 कप चाय लेकर उसके कमरे में चली गई। शीतल अपनी बेटी से कुछ बात करना चाहती थी। शीतल ने उसके हाथ में चाय का कप पकड़ा दिया। वह शीतल से बात करने की बजाय मोबाइल में व्यस्त थी। शीतल ने उसका मोबाइल खींचा और कहा, रजनी, मुझे बुलाने का क्या मकसद यही है कि तुम बात करने की बजाय मोबाइल में व्यस्त रहो। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तुमने 2 मिनट भी बैठकर मुझसे बातें नहीं की। शीतल ने जैसे ही उसका फ़ोन छीन लिया तो उसका ध्यान शीतल पर आ गया। उसने कहा, हाँ माँ बोलो, आपको मुझसे क्या बात करनी है। शीतल ने कहा, तेरे मोबाइल की वजह से घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैं देख रही हूँ अक्सर तुम दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती है। मैं पिछले 2 दिनों से यही सब देख रही हूँ। क्या तुम दोनों ऐसे ही झगड़ते रहते हो? अभी तो तुम्हें कोई औलाद भी नहीं हुई है, अभी से तुम दोनों की अनबन शुरू हो गई। शीतल की बातों का जवाब देते हुए रजनी बोली, माँ, मुझे समझाने की बजाय अपने दामाद को समझाओ, क्योंकि पहले शुरुआत वही करते हैं। माँ, अब तुम ही बताओ, मैं ऑफिस से घर आकर थक जाती हूँ और ऊपर से घंटों ट्रैफिक में फंसकर आना पड़ता है। फिर आकर खाना बनाओ, कभी कभी तो बिना खाए बनाए सो जाती हूँ। अब इतनी थकान के बाद मैं कैसे नीरज को समय दूँ? नीरज तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता है, और वैसे भी आपको इस घर में बुलाने का आइडिया उसी का था। वह कह रहा था, सासू माँ के आने से तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरा भी काम हो जाएगा और मैं अपनी सासू माँ से ख्वाहिश पूरी कर लूँगा। अब वह तुम्हारे साथ क्या ख्वाहिश पूरी करना चाहता है ये मुझे नहीं पता। रजनी की बातों से शीतल को लगा सच में उसे काम से फुर्सत नहीं मिल पाती होगी, इसलिए नीरज को खाने पीने की समस्या हो रही होगी और शायद इसी वजह से नीरज ने मुझे अपने घर पर बुलाया होगा। शीतल अपने मन में इस तरह से सोच रही थी, लेकिन शीतल से वह और कुछ ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। इस बात को शीतल नहीं जानती थी। एक दिन दोपहर में दामाद अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाया और शीतल को दे दी। शीतल चाय पीते ही जोश में आकर होश खोने लगी। चाय में पड़ी गोली ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे गोली का असर ऐसा हुआ, शीतल मजबूर होकर नीरज को अपना सब कुछ सौंपने को राजी हो गई। नीरज ने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी सास को बिस्तर पर हर तरह से नचाया।